अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। पंजाब के अंदर क्या जंगी माहौल रह गया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या जुल्म हो रहा है, ज़्यादतियाँ हो रही हैं और पाक चाइना दोस्ती ने क्या फ़तह के झंडे गाड़े हैं। और जो हैदराबाद में पाकिस्तानी बेस पे हमला हुआ है और उसमें भी चाइना ने बाकायदा सेटेलाइट की टेक्नोलॉजी से बता दिया क्या असल हक़ाइक़ क्या हैं। अज़रबैजान ने यहाँ पाकिस्तान की मदद की है। ये गुफ्तगू होना बड़ा ज़रूरी है और अदालती महाज अगले हफ्ते से उस पर तफसीली बात सुबह के प्रोग्राम में करेंगे। सबसे पहले तो पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों पर घेरा तंग कर दिया गया। बड़ा ज़ोर शोर चल रहा है, बड़ा प्रेशर है उनके ऊपर और जलसे जुलूस तो कोशिश कर रही हैं टीमें सारी कि जलसे जुलूसों की तरफ जाएं, लोग बाहर निकलें, लोग बाहर आकर एहतजाज करें और कुछ चीज़ें ऐसी करें कि जिससे जो है आपको कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट सामने मिल सके। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों को उस तरह से अभी मोबिलाइज़ नहीं कर पाई जिस तरह इमरान खान चाहते हैं। उस तरह मोबिलाइज़ नहीं कर सकी लोगों को गली मोहल्ले में निकलना। यानी आपके पास ये बेहतरीन टाइम था कि आप एहतजाज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट के हवाले से करते हैं कि जनाब हमें आना है, लड़ना है और हम खुल कर आएंगे, इस सारे मसलों को सामने रखते हुए। अभी एक बात जो आई है, ज़िला वहाड़ी से शहरी इंजीनियर रिजवानुल हसन को गिरफ़्तार कर लिया। फेसबुक में पोस्ट में कहा था कि अर्दली हुकूमत से सवाल है कि अगर इंडिया के शहरों पर तहरीक इंसाफ का झंडा लगवा देंगे तो फिर हमला करोगे। यानी एक सवाल उठाया था उसने, गलत है या सही तो बात की बात है। क्या ये सज़ा दी जा सकती है? हाँ, ये $1 बिलियन सवाल है, जो $1 मिलियन सवाल समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना जी, जो समझना बहुत ज़रूरी है। और चीन की सेटेलाइट, हाँ एक बड़ी बात बड़ी ज़बरदस्त आपके सामने रखनी है कि चाइना की जो सेटेलाइट इमेजिंग कंपनी ने, ज़रा समझिएगा कि भारतीय हमले के बाद PF नूर एयर बेस के ना आला मेयार की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी हैं। मामूली नुकसान दिखाई दे रहा है। त्यारे के तबाह होने के बारे में कोई सबूत नहीं मिल रहा। दिखाई देने वाला नुकसान एयर बेस के एप्रन के करीब एक छोटे इलाके में है जो मुमकिन तौर पर ईंधन की ट्रकों को मुतासर कर रहा है। और हमले के दौरान जो बात सामने जो शदीद आग नज़र आ रही है उससे मेल खाता है। एयरबेस की भारी ढांचे में ज़्यादातर कोई नुकसान नहीं और एप्रन पर 2 त्यारे मौजूद हैं जो मुमकिन तौर पर ओवरहाल या मुरम्मत के अमल से गुजर रहे हैं। तो ये जो बातें देखें ना, यानी झूठ जो है, चाइना ने कितना साथ दिया आपने। चाइना ने टेक्नोलॉजी फ्राहम की आपको और मैं पूरी तफसीलात आपके सामने रख चुका हूँ। चाइना खुल के खेला है। चाइना ने वो भी कोशिशें की हैं कि आपको मौका नहीं दिया, आपके लिए हालात ऐसे बना दिए, आपके लिए आसानियाँ ऐसी पैदा कर दी हैं कि जहाँ रास्ता कोई इतना कठिन नहीं है, मुश्किल नहीं है, आसान रास्ता है। और इस आसान रास्ते का फ़ायदा यही है कि आपको कोई आगे दरवाज़े खुले हुए मिले। चाइना ने ऐसी लाजवाल दोस्ती निभाई है आपके साथ। आप लोगों ने तो चाइना के साथ क्या हाल किया है CPEC के हवाले से, अगर माजी में देखा जाए, चाइना ईरान अमेरिका वगैरह से बहुत ज़बरदस्त दोस्त आपका साबित हुआ है। वहाँ अमेरिका के कॉन्टेक्स्ट में जब जंग बंदी में पीछे गए हैं तो वो क्या वजह है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो एक बात बड़ी ज़बरदस्त आती है कि आप तक सच्चाइयाँ किस तरह आई हैं। भारतीय यूट्यूबर ने एक अहम सवाल उठा दिया। उन्होंने क्या पाकिस्तान की एयरफोर्स रडार से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर निकाल कर मुकम्मल एतमाद के साथ बोल रही है कि उन्होंने 5 जेट गिराए हैं। और वो भारतीय फोर्सेस के हवाले से बात करते हैं कि हम अपनी तफसीलात ही नहीं दे सके। पाकिस्तान का बयानिया पूरी दुनिया में चल रहा है, मुद्दीन हालात का दिफा करने से कासर है। इंडियन फोर्स के नुमाइंदे ने कुछ तस्वीर दिखाने की कोशिश भी की लेकिन वो खानापुरी के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ देखें ना, तो सोशल मीडिया आपको बचा गया ना, किस तरह सोशल मीडिया एक्टिव रहा, उसने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन कैसी रखी है। तो ये क्रेडिट वही सोशल मीडिया ना जिसके ऊपर आपने डिजिटल दहशतगर्द जिनको कहा, जिनके ऊपर बड़ा ज़ोर लगाई रखा,
जिन पे बड़ा खींच के रखा, जिनके बड़े हालात आपने ऐसे बनाए, जिनके लिए जगहें आपने ऐसी रखी हैं कि आप रास्ता नहीं दे रहे। ये बड़ा फ़र्क है ना इन चीज़ों से, यही तो समझना। और यही फ़र्क अगर आप समझ सकेंगे तो आप बेहतरी की तरफ जा सकेंगे, ठीक है ना जी। और ये इमरान खान ने जो यूट्यूबर्स हैं या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी की ना कि जब पाकिस्तानियत सामने आई तो उन्होंने साबित किया कि वो मुल्क दुश्मन नहीं है। बता दें ज़रा, ये तारीख़ बता दें, क्या बाकियों ने ऐसे कर सके हैं? आप बता दें। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है। अगर माजी में जब जो कुछ होता रहा है वो रिकॉर्ड के ऊपर अवेलेबल है, और आपने यूट्यूब पे देखे पाबंदी, फायरवॉल खोला और VPN हटाया। मेरे अपने जो हैं फॉलोअर 6 लाख हो गए ट्विटर के, जो अर्से से रुक के पड़े थे। 1 साल में यूट्यूब ऐसा गिरा है। हम पाकिस्तान में बैठे हैं ना, पाकिस्तान से बाहर नहीं निकले ना। जो पाकिस्तान से बाहर यूट्यूब को मैनेज कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से मैनेज हो रहा है यानी, और जो पाकिस्तान के अंदर ये सारा काम कर रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है। आज़रबाईजान, ये वैसे शाकिर ने ख़बर दी है और खुलकर वो पाकिस्तान ने आज़रबाईजान की मदद की थी टर्की के साथ मिलकर। अगर आप याद हो, आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो है ना मुतनाज़ा इलाका जो है, नगनो का काराबाग जैसे हमारे यहाँ कश्मीर है, 1988 से दावा करते आए हैं। 2020-2021 में दोनों ममालिक के दरमियान जंग हुई। पाकिस्तान और तुर्की ने खुलकर आज़रबाईजान का साथ दिया और मुकम्मल फ़ौजी दिफाई सपोर्ट की, जिसे आज़रबाईजान ने आर्मीनिया से 7 इजलात छीन लिए और कब्ज़ा कर लिया। पाकिस्तान ने आज तक आर्मीनिया को तस्लीम नहीं किया, जिसके साथ आज़रबाईजान और वाले जो है ना पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये बड़ी फ़र्क बात है। हाँ, एक बात और जो है ना, इंडिया टुडे ने ये बात भी मानी है कि अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और दोवल ने अमेरिका को आगाह किया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बम की तरफ जा रहा है। इस पर अमेरिका मुदाखलत और मुसालसी पर तैयार हुआ। ये ख़ुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि अमेरिका के पैरों में गिरे हैं। और पाकिस्तान ने देखे ना, पाकिस्तान ने ठीक है अमेरिकन के साथ जिस तरह आप चलते हैं, जितना चलना है आपने वो चलें आप, लेकिन असल तो आपकी अपनी ताकत है, वो जज्बा ईमानी है जो उठ खड़ा होता है। याद नहीं, हम सबको याद है हमारे जब पायलट निकले तो अपने डेथ वारंट पे यानी दस्तखत करके निकले, वसीयत देकर निकले और इस नीयत से निकले, और फिर रब पाक ने फ़तह कामरानी। याद रखिएगा, इस जो ऑपरेशन जो नाम दिया आपने, वो ऑपरेशन क्या है? वो जिहाद की तर्ज का था, दीन के लिए बचा। यानी आपने उस ऑपरेशन का जो नाम कुरानी आयात से जो डॉक्टर इसरार अहमद ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया था, उसी तरह उसी से कामयाबी और कामरानी आपको मिली। ये कामयाबी और कामरानी जो है ना, ये मुसलमानों के मुकद्दर में है, जो नहीं छीन सकता कोई, जो नहीं ले सकता कोई। मुसलमान ने आप और पाकिस्तानियों ने अपनी दुनिया में अपना ढंका बजा दिया है। और पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी एयरफोर्स, पाकिस्तानी नेवी, ये इन मामलात में, मैं दुनिया अब इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मामला तो अपनी जगह हूँ, लेकिन यहाँ अगर दुश्मन से जंग लड़नी है तो दुश्मन से जंग लड़ने के लिए हमावत हर वक्त तैयार खड़ी है, हर वक्त सामने फ्रंट से आकर लीड कर रही है। और आखिरी बात जो है, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची, ईरान अपने ज़रूरी हकूक़ से कभी पीछे नहीं हटेगा। और मैंने एक बात आपको याद है बहुत पहले कही थी कि ये एक टेस्ट है पाकिस्तान के ऊपर, और इसके बाद अगला है निशाना जो है वो ईरान की तरफ होना है। तो हमें आंखें खुली रखनी है, हमें ईरान का पूरा साथ देना है, हमें ईरान पे किस तरह की चढ़ाई नहीं होने देनी चाहिए। पहले हम भुगत रहे हैं, फ़लस्तीन के साथ जो ज़्यादती इसराइल ने की, कहाँ था वो अमेरिका वहाँ बैठा हुआ, अमेरिका ने कितनी एक्सपोर्ट की है। तो ये जो स्टेज के ऊपर जो बयान दिया है, और ईरान अपने जोहरी हकूक़ से पीछे नहीं हटेगा और इसकी जोहरी साइंसदानों की कुर्बानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। दोहा में अमरीकी नुमाइंदे के साथ होने वाली बातचीत के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा है कि मुज़ाकरात का मकसद ईरान की जोहरी हकूक़ से दस्तबरदारी है, तो कोई मायदा मुमकिन नहीं। ईरान का जौहरी प्रोग्राम जो है सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए है और इस हकूक़ का वो दिफा करेंगे। ये फ़र्क है। पाकिस्तान देखिए, मुसलमानों में डिवाइड एंड रूल का प्रिंसिपल आपने देख लिया, वो पाकिस्तान के अंदर भी देख लिया। हमें यहाँ मुसलमानों को इकट्ठा रखना है। हम फ़लस्तीन के मामले में जो सच का माना करें इस बात को,
हम नहीं वो किरदार अदा करें जो किरदार हमारे ऊपर बनता था, मगर हम कम से कम ईरान के हवाले से अगर ऐसी कोई एग्रेशन होता है, अगर इसराइल चढ़ाई करता है, इधर से इंडिया भी अगर इस तरफ आता है, तो ईरान का साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ चाइना भी देगा, पाकिस्तान तो देगा ही देगा, टर्की भी आएगा, उधर से अज़रबैजान भी आएगा, उधर से सब लोग इकट्ठे होंगे मुकाबला करने के लिए इंडिया, इसराइल और अमेरिका का, और बाकी जितने भी नेटो की फोर्सेस भी होंगी। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुकाबला होगा जी। इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।